दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जो एल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर है, आईपीएसी नेम है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बनिक रसायन जो है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कार्बन और कार्बन से बड़े यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कार्बनिक यौगिक कहा गया, कार्बन से ही रिलेटेड। सर्वप्रथम बर्जिलियस ने बताया कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका निर्माण शरीर में होता है। ठीक है, जिसे जैव शक्ति सिद्धांत नामक से दिया गया। व्हीलर बाद में आए, उन्होंने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका नाम यूरिया है का निर्माण प्रयोगशाला में किया था। ठीक है, पहला जो कार्बनिक यौगिक जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था वो यूरिया था। ठीक है, कैसे बनाया गया था? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट जब क्रिया कराई गई थी तो उससे यूरिया का निर्माण हुआ था। यह है अमोनियम सल्फेट और यह है पोटेशियम साइनेट। ठीक है, ये है यूरिया का फार्मूला NH2CONH2। ठीक है, उसके बाद जो है K2CO3। ये नेक्स्ट चलते हैं। केकुले के अनुसार कार्बन की जो संयोजकता होती है, केकुले ने ही बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तथा चारों संयोजकताओं को वो पूर्ण करता है। ठीक है, पहला है ये कैसे पूर्ण करता है? 4 एकल बंध से। दूसरा है 2 एकल बंध व 1 द्विबंध से। तीसरा है 1 एकल बंध व 1 त्रिकबंध से। चौथा है 2 द्विबंध से। यानी 4 टाइप के ये संयोजकताएं पूरी करता है और 4 बंधों को भी पूरी करता है। फिर आए वांट हॉफ और लीवेल ने, वो आए, उन्होंने भी इसकी जो चारों संयोजकता को आधार बना करके इन्होंने इसकी जो व्यवस्था बताई, यानी इसका जो आकार बताया, ये सम चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्था इसकी बताई। ठीक है, सबसे पहला इसमें वर्ग समतली में आया, फिर वर्ग पिरामिडी में आया और ये चतुष्फली। ये चारों इसके कार्बन के जो व्यवस्थीकरण जो है होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 फॉर्म में बांटते हैं, विवृत हाइड्रोकार्बन और संवृत हाइड्रोकार्बन। विवृत में क्या होते हैं? 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिग्मा बंध पाया जाता है, और इन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें केवल एकल बंध पाया जाता है, जिसमें से ये होते हैं एल्केन्स, जिसका जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 है। ठीक है, विवृत हाइड्रोकार्बन में ही सेकंड रूप है असंतृप्त, जिसमें सिग्मा और पाई बंध दोनों पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? द्विबंध वाले भी होते हैं जिन्हें हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, इनका सामान्य जो सूत्र होता है CnH2n होता है, और त्रिकबंध होता है जिनको हम एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। फिर आते हैं संवृत हाइड्रोकार्बन में। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक में भी 2 पार्ट होते हैं, एक समचक्री, एक विषम चक्री। ठीक है, आगे चलते हैं। सजातीय श्रेणी। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज इसको कहते हैं। एक ही क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों की श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 या अणुभार में 14 इकाई का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रियात्मक समूह। किसी कार्बनिक यौगिक में वह समूह जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, वो एक पहचान देता है कि ये किस समूह से है रिलेटेड है, वही अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक है, उसी से ये क्लियर होता है कि किसकी जो क्रियाशीलता कितनी है।
ठीक है, जैसे यहाँ समूह है कुछ, बॉन्ड COOH इसको हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, बॉन्ड OH इसको अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, बॉन्ड CHO इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, और बॉन्ड CO इसको कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पहला है एथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल, फिर यहाँ एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। सब में CH2 का अंतर है। जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है, गलनांक बढ़ता है, और विलेयता जो होती है वो घटती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पॉइंट पर नोट्स हैं। ठीक है, सजातीय श्रेणी में अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक और गलनांक बढ़ते हैं, जबकि विलेयता घटती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण IUPAC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्रम होता है प्रतिस्थापी, जो प्रतिस्थापी समूह होता है वो, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर उसके बाद प्राथमिक क्रियात्मक समूह। कौन सा इसमें प्राथमिक क्रियात्मक समूह जुड़ा है, और दूसरा जो है द्वितीय क्रियात्मक समूह कौन सा है, इसको देखेंगे। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ है CH3 ये मेथिल होता है, C2H5 ये होता है एथिल, F फॉर फ्लोरो, Cl फॉर क्लोरो, ये सब प्रतिस्थापी हैं। आयोडो होगा, NO2 नाइट्रो होगा, OCH3 ये मेथॉक्सी होगा। ठीक है, अब C की वैल्यू अगर 1 हो यानी C1 हो तो मेथ, C2 हो तो एथ, C3 हो तो प्रोप, C4 हो तो ब्यूट, C5 हो तो पेंट, C6 हो तो हेक्स, C7 हो तो हेप्ट, C8 हो तो ऑक्ट, C9 हो तो नोन, और C10 हो तो डेक। और अगर C के बीच में कार्बन कार्बन यानी बॉन्ड जो है सिंगल है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे रूल फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन श्रृंखला की लंबी चेन का चयन करेंगे। ठीक है, जिससे सभी क्रियात्मक समूह जुड़े हों। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ है ये लंबी कार्बन श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, और ये कार्बन श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब इसमें क्रियात्मक समूह हैं, सारे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ सिर्फ सिंगल समूह है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्रियात्मक समूह जिसमें उपस्थित हों वही लेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अंकन जो है उसी सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे से क्रियात्मक समूह जो होते हैं या प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिले, यानी वो पहले पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दो क्रियात्मक समूह को समान अंक मिलता है तो अंकन उनका अल्फ़ाबेटिक करते हैं। ठीक है, जैसे एक ही जगह पे फ्लोरो और क्लोरो दोनों हैं तो हम सबसे पहले किसका लेंगे, क्लोरो का, क्योंकि C पहले आता है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाम सदैव अल्फ़ाबेटिकली रखा जाता है, जैसे ब्रोमो क्लोरो से पहले आता है। ठीक है, क्योंकि C जो है बाद में आता है, B पहले आता है। आगे चलते हैं। जैसे एल्केन का नामकरण। ठीक है, जैसे यहाँ है ये, अगर सीरीज देखा जाए ये लंबी श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ पहले पड़ रहा है मेथिल, यहाँ लगा है तो इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये जाएगा 2 मेथिल। 2 पोजीशन पे पहले प्रतिस्थापी समूह लगा है जिसको हम मेथिल कहेंगे, मेथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये श्रृंखला तो यहाँ से अगर श्रृंखला ये है तो ये सीरीज छोटी पड़ रही है तो ये वाली लेंगे। ठीक है, तो 1, अब चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें। ठीक है, तो ये बनेगा तब भी तो लेकिन इधर से अगर लेते हैं तो मेथिल दूर पड़ेगा ये वाला, और इधर से लेते हैं तो ये मेथिल जल्दी पड़ेगा, तो इसलिए इधर ही से लेते हैं।
तो 1 2 3 ऐसा करके 2 पे मेथिल लगा है और 3 पे मेथिल लगा है, तो 2, 3 पे लिखेंगे डाई मेथिल, और 5 कार्बन है पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, थर्ड पर। ये है श्रृंखला, यहाँ श्रृंखला ये वाली हो जाएगी बड़ी, ये वाली। ठीक है, लेंगे 2 पे 2 मेथिल हैं, ठीक है, 3 पे भी 2 मेथिल हैं, फिर 4 पे भी मेथिल है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे, अब कहीं कहीं डाई है नहीं है, तो इसलिए जहाँ छोड़ देंगे वैसे लिख देंगे। जैसे 2 पे 2 जगह है, 2 बार है, तो 2, 2 कर देंगे। 3 पे भी 2 बार है, तो 3, 3 कर देंगे। और 4 पे 1 बार है, तो 2, 2, 3, 3, 4 पेंटा मेथिल पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 पर। CH3CH Cl है, फिर CH3Br है और CH3 लगा है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी समूह इधर पहले पड़ रहा है ब्रोमीन, तो इस वजह से यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं 5 पर। ठीक है, यहाँ श्रृंखला ये बन रही है, तो अगर इधर से चालू कर देंगे यहाँ से, तो ये लेट में पहुँचेगा, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनती। तो सेकंड पर फ्लोरो है, लेकिन थर्ड पर हमारा ब्रोमो है, तो ये पहले आएगा, तो इसलिए 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो और पेंटेन। नेक्स्ट चलते हैं 6 पर। यहाँ श्रृंखला देखते हैं कौन सी बड़ी है, तो ये वाली श्रृंखला बड़ी है, ये वाली लेते हैं। ठीक है, 1 2 ऊपर से लेते हैं तो आ जाता है यहाँ, तो 3 डाई मेथिल, यहाँ डाई एथिल लगे हैं 3 पर, तो 3 डाई एथिल। 2 और 4 पर 2 और 4 पर मेथिल लगे हैं, तो 2 4 डाई मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ है। ठीक है, अब श्रृंखला देखते हैं। 1 इधर से जो है प्रतिस्थापी समूह पहले मिल रहा है, और ठीक है, तो इधर से हम चलेंगे। ठीक है, इधर से गिनती करते हैं, 6 कार्बन, 6 नहीं 5 कार्बन, 5 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोरो को लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली में, तो 3 क्लोरो आएगा, सेकंड है 2 नाइट्रो में आएगा, और 4 जो है फेनिल में आएगा। फेनिल जो है बाद में पड़ेगा ना, इस वजह से इसको नंबर भी बाद में देंगे, तो यहाँ पेंटेन बन जाएगा। नेक्स्ट चल रहा है 8वां यानी। ठीक है, 8th जो है ये है श्रृंखला, तो यहाँ हम सबसे पहले इसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, 3 पर मेथिल है और 2 पर मेथॉक्सी है, तो मेथॉक्सी पहले आएगा मेथिल से। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली में अगर देखा जाए तो मेथॉक्सी जो है पहले आएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 मेथिल आएगा, फिर ब्यूटेन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 पर। 9 को अगर देखा जाए तो ये श्रृंखलाएँ ऐसे बन रही हैं, तो हम इस तरीके से गिनती कर सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 3 पे क्लोरीन लगी है, 4 पे मेथिल और 5 पे मेथिल, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली में 3 क्लोरो आएगा, 4 और 5 डाई मेथिल होगा, और हेप्टेन यानी 7 है, तो हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, 10th में अगर ऐसे श्रृंखला में बनी हो, तो इसमें भी श्रृंखला चूज़ करेंगे कौन सी लंबी है, तो ये लंबी है चाहिए बली है। ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट पर एथिल ग्रुप जुड़े हैं 2, तो डाई एथिल पेंटेन, 3 डाई एथिल पेंटेन हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 पर। यहाँ देखा जाए तो इस साइड में ये श्रृंखला बन रही है लंबी। ठीक है, 3 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। 12 पे चलते हैं 1 2 3 करके, तो 2 पर हमारा फेनिल जुड़ा हुआ है, तो 2 फेनिल प्रोपेन, या इसको वाइमीन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 13 पर। अगर देखा जाए तो ये हो जाता है
ठीक है, 1 मिनट ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ 14 में देखा जाए तो ये हमारी श्रृंखला हो जाती है, ठीक है। 2 पर मेथिल, 2 मेथिल जुड़े हैं और 4 पर मेथिल जुड़ा है एक। तो यहाँ हम लिखेंगे 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ है CH3 CH2 और CH2, तो ये N प्रोपिल हो गया। अगर CH2 जो है यहाँ बॉन्ड ये और ये फुल्ली हैं यानी 3 हैं और यहाँ बॉन्ड बीच में हो तो इसको आइसोप्रोपिल कहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH2 ये अगर हो तो N ब्यूटिल होगा। अगर यहीं बीच में आ जाए मेथिलेक तो हो जाएगा आइसोब्यूटिल, ठीक। आगे चलते हैं। अगर जो है इस तरीके से बनाया जाए स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ CH3 CH CH2 CH3 तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, ठीक है। और अगर ऐसे हो जाए तो ये टर्सरी ब्यूटिल में आ जाता है। CH3 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 यानी एक कार्बन पर 3 CH3 हो और एक कोई भी जुड़ जाए तो यहाँ टर्सरी कर देंगे, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल हो जाएगा। फिर यहाँ अगर इस कंडीशन पे ऐसे रखा जाए यानी CH2 करके फिर यहाँ अगर आ जाए या CH2 फिर आ जाए तो हो जाएगा नियोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है, नियोपेंटिल हो जाएगा। नोट, सेकेंडरी और टर्सरी की अल्फा को अल्फ़ाबेटिकल क्रम में नहीं लिया जा सकता, ठीक है, लेकिन इसमें आइसो नियो और साइक्लो को अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ है बनेगा 4 आइसोप्रोपिल, ठीक है, 4 मेथिल और हेप्टेन बनेगा, ठीक है। 4 पे ही आइसोप्रोपिल बना जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक। यहाँ से 4 पे ही आइसोप्रोपिल जुड़ा है, ये आइसोप्रोपिल है और 4 पे ही मेथिल जुड़ा हुआ है और ये पूरी श्रृंखला हेप्टेन की है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में अपने, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।